दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भाभी आप तो बड़ी कंजूस हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बड़ी भाभी, इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में आपके पास रहने को आ रहे। हम भी तो आपके बड़े शहर के नज़ारे देख ले। भैया से कह देना कि वो हमारे आने के टिकट बनवा दे। अपनी ननद रीतू की बात सुनकर माई ने हाँ में हाँ मिला दी और फोन रख दिया। फोन रखकर वह तनाव में आ गई। बड़े शहर में रहने के कारण उसके खर्च बहुत ज़्यादा थे। कोरोना के चलते बिजनेस अपनी पटरी पर आ रहा था, पर इतनी कमाई थी कि घर खर्च निकल जाता था, आवश्यकता पूरी हो जाती थी। ईसों की बलि तो अभी भी देनी पड़ती थी। दो बेटियां, दोनों की पढ़ाई के खर्चे। अभी नया सेशन शुरू हुआ था। स्कूल की फीस, बस का किराया, नई किताबें और यूनिफॉर्म, बहुत खर्च हो गया था। अभी हाथ तंगी चल रहा था। रीतू तो कभी भी ताना दे देती थी, बड़ी भाभी तो बड़ी कंजूस है, कभी रहने को बुलाती नहीं है। रीतू से माई के घर के हालात छुपे नहीं थे, फिर भी वह ताना मारने से बाज नहीं आती थी। महेश घर आए तो माई बीपर पड़ी, ये कौन सा तरीका, हमारे घर रहने आ रही हो तो आने जाने का खर्च भी हम ही उठाए, फिर रेलवे स्टेशन लेने भी जाओ। घर से 40 किलोमीटर पड़ता, दुनिया भर में अकेली घूम लेती हैं आपकी बहन, पर जब मायके आना हो तो स्टेशन से कैब करके भी नहीं आ सकती हैं। बस आदेश दे देगी कि लेने आ जाओ, लाना ले जाना इतना सस्ता भी नहीं है। छोटे शहरों की बात अलग है, पर बड़े शहरों में इतनी दूरियां हैं कि खुद आना जाना पड़ता है। महेश ने अपनी माँ से बात की तो वो भी चिल्लाकर बोली, रीतू पहली बार आ रही हैं, फिर बहन बेटी अपना किराया खर्च करके मायके आए तो भाई भाभी पर अधिकार है। तुम उसके आने जाने का टिकट भी नहीं बनवा सकते। एक ही बहन एक बात, और दोनों बच्चों और रीतू का टिकट ऐसी डिब्बे में बनवाना, वो तुम्हारी तरह इसलिए पर मैं सफर नहीं करती। ये कहकर माँ ने फोन रख दिया। महेश और माई शुभ हो गई। उनकी माँ ही जब उनकी परेशानी नहीं समझ रही है तो दूसरे क्या समझेगा। महेश ने माँ के कहे अनुसार आने जाने के टिकट बनवा दिए और स्टेशन भी लेने चला गया। क्या भैया अभी तक पुरानी कार में अटके हो, नई कार क्यों नहीं ले लेते? रीतू की बात महेश के पास जवाब नहीं था। घर पहुंचती रीतू के दोनों बच्चों ने ऐसी सलाहने की डिमांड की। महेश और माई के घर में ऐसी तो था, लेकिन वो सिर्फ रात को ही सलाहते थे। अभी बिजनेस धीमा चल रहा था, इसलिए बिजली का बिल ज्यादा ना आए तो कटौती कर रहे थे। मामी कुछ अच्छा सा बना दो, रीतू की बड़ी बेटी ने जिद की। बेटा अभी तो खाना बन चुका, शाम को कुछ बना दूंगी। माई ने समझाया, भाभी हम छुट्टियों में रहने आए, कुछ अच्छा सा पनीर बना लेती। रोज की रोटी सब्जी तो हम अपने घर में खाते हैं, मेरी नंदी आती तो हम स्पेशल खाना बनाते। रीतू की बात सुनकर माई को चेहरा उतर गया। सबने खाना खाया और महेश अपनी दुकान पर चला गया। शाम को रीतू के बच्चे तैयार हो गए। मामा कहीं बाहर घुमाने ले चलो, हम घर में बैठे बैठे बोर हो गए। महेश मामा अभी दुकान से थक कर आए, हम परसों रविवार को घूमने चलेंगे। माई ने समझाया, क्या भैया आप तो अभी से बूढ़े हो गए क्या? रीतू ने कटाक्ष किया। महेश चुप ही रहा कर रीतू की बात उसे भी बहुत बुरी लगी। भाभी एक मेड तो लगा लेते, सारा काम खुद ही करो, दिन भर लगे रहो, रीतू ने जलाते कहा। महीने मेड भी लगा नहीं रखी थी, इससे वह महीने के 3,000 बसा लेती थी। जब भी बात चलती रीतू अपने पैसों का रौब झाड़ती थी और विदेश यात्राओं के बारे में सुनाती रहती थी। महेश और माई को निशा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रीतू के घर में तो मेड आती थी, इसलिए वो यहाँ भी हुक्म ही देती थी, एक काम को हाथ नहीं लगाती थी। अकेली माई
लगी रहती थी। तुम लोग भी साल में एक बार तो कहीं घूमने जाया करो। हमें देखो, हम साल के 3-4 ट्रिप कर लेते, रितु ने बातों ही बातों में कहा। मैं तो पहले ही नहीं आ रही थी, माँ तो वैसे भी कह रही थी कि तेरी भाभी तो कंजूस है। महेश से ये सब सहन नहीं हो रहा था, पर महेश ने उसे रोक दिया। रविवार आया तो बच्चे वाटर पार्क की जिद करने लगे। 2 सालों से मई अपने बच्चों को वाटर पार्क ले जाने का टाल रही थी। जब घर में हालात ठीक ना हो तो बच्चे खुद ही समझदार हो जाते। वाटर पार्क की जिद पूरी करनी पड़ी। फिर बार होटल में महंगा खाना खाया। महेश के हालात की रितु को जरा भी परवाह नहीं थी। वो तो बस छुट्टियों में मजे करने आई थी। 7 दिन ऐसे निकल गए। रितु और बच्चों की रोज नई नई फरमाइशें होती। अचानक आई इस खर्चे से माई के घर का बजट ही हिल गया। अब रितु के जाने की बारी आई। भैया, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़कर आ जाइए। माई बोल पड़ी, दीदी मैंने कैब बुक करा दिया, आप चली जाइए। जब आप अकेले विदेश यात्रा कर सकती हैं, भारत में जगह जगह घूम सकती हैं, तो रेलवे स्टेशन कौन सा दूर है। और हाँ, घूमना सभी को अच्छा लगता, पर पास में पैसा होना चाहिए। शौक हमें भी, पर शौक तो पैसे से ही दूर पूरे होते। मेड लगाने से आराम हो जाता, पर घर का बजट ही कम हो तो मेड से अच्छा मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। मैं अपने पति को तनाव नहीं देना चाहती हूँ। जितनी चादर है उतनी पैर पसराती हूँ। आपसे हमारे घर के हालात छुपे तो नहीं है, उस पर आपका रोज रोज ताना देना ठीक तो नहीं है। आपके भैया बूढ़े नहीं हुए, पर थकान आ ही जाती। रितु दीदी, ये छोटे शहरों का ट्रैफिक तो है नहीं, यहाँ तो घर से दुकान आने जाने में ही घंटों लग जाते। बड़े शहरों में आधी जिंदगी इसी ट्रैफिक में निकल जाती। एक बार घर आकर दोबारा घूमने जाना संभव नहीं है। मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था, पर आपको स्पेशल खाना चाहिए, वो रोज तो नहीं बन सकता। आपने मेरी मनुआर नहीं देखी, आपने ये नहीं देखा इतनी गर्मी में भाभी ने इतने प्यार से खाना जो बनाया, कम से उससे भी अच्छा करने की कोशिश की। बहन बेटियां मायके से मजे करने नहीं आती, उन्हें भाई भाभी की तकलीफें और परेशानियों भी देखनी चाहिए। मेरे घर के हालात अभी ऐसे नहीं है कि मैं आपको छुट्टियों में बुलाऊं और आपकी हर अपेक्षा पर खरी उतरूं। ये महंगे होटल का खाना, इतना घूमना, दिन भर ऐसी सलाना, ये सब हमारे बजट में नहीं है। हमें बच्चों के लिए लैपटॉप लेना था, पर घूमने नहीं जा पाते हैं। आप हमें कंजूस समझे तो समझे, पर हमारे हालात हमें ही देखने। जब पैसे चाहिए होते तो कोई नहीं देता, कुछ भविष्य के लिए भी बचाना होता है। माई की बात सुनकर रीति को अपने किए पर पछतावा हुआ। वो कुछ ना बोली और चुपचाप कैब से चली गई। बहन बेटियां दुनिया भर में अपने किराए से घूम आती है, पर मायके आना हो तो विशेष शर्त रख देती हैं। टिकट बनाओ, लेने आओ, छोड़ने आओ, जरा सा देखभाल कर चलो तो कह देती हैं भाभी तो बड़ी कंजूस है। आपने भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया।